सैफ अली खान अपने घर वापस आ चुके हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि साहब 4 दिन में वापस आ गए। 6 उसमें उनके स्टैबिंग्स हुई थी, इतनी सारी उनकी इंजरीज हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिस तरीके से सर्कुलेट कर रही हैं और ये एक नॉर्म बन चुका है, आई पर्सनली फील कि बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस है और ये कहीं ना कहीं उसको रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर के बयानात मौजूद हैं, ऑटो रिक्शा वाला जो लेकर गया है कि साहब खून में लथपथ थे, उसके बयानात मौजूद हैं। अगर 4 दिन में वापस आ गए तो शायद उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस तरीके का मीडिया स्पेकुलेशन था पूरे टाइम के हिसाब से, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके कवरेज वहाँ पर हो रहा था, शायद उसकी वजह से वहाँ पर बेहतर ये समझा हो कि भाई घर पे आके रिकवरी जो है वो बेहतर रहेगी। तो आप ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना क्यों नहीं की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो एक गलत प्रैक्टिस है वो ये हो रही है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया जब अफवाहों को, उसके अलावा जो जो रैंडम जो कमेंट सोशल मीडिया पे आते हैं उसके बेसिस के ऊपर स्टोरीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और टीवी पे दिखाना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। और ये पहले कुछ साल पहले तक ये नहीं हुआ करता था। मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल कम्प्लीटली इन्होंने एकदम भूल चुके हैं। और एक जो क्लिक बेट कल्चर है और एकदम बिल्कुल रेडीमेड मसाला चाहिए और किस तरीके से कितने लाइक्स मिल जाएँ, कितनी रीच मिल जाए, कितने व्यूज़ मिल जाएँ, वो वाला जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो चुका है। और इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल वेरी वेरी वल्नरेबल एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट नीड्स टू टेक प्लेस, दैट व्हाई सच थिंग्स नीड टू स्टॉप। जब आप मीडिया जब एक प्रॉपर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा कि भाई इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, सीसीटीवी कैमरा जो है वो क्यों प्रॉपर्ली नहीं फंक्शन कर रहा था, इतनी आसानी से इतने हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर किस तरीके से कोई भी असेलेंट जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि सिक्योरिटी को और कैसे बेहतर किया जा सके। बाकी जो पूरा नैरेटिव जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा है उसमें क्या क्या सच्चाई पॉसिबली क्या हो सकती है, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, बजाय ये कि एक सेंसेशनलिज्म जो जिस तरीके से फैलाने की कोशिश की जा रही है, इट इज़ बहुत ही नीडलेस है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। और आप ये तो देखिए कि आप चलिए किसी और के बारे में अगर आप बात करना चाहें आप कर लीजिए, लेकिन भाई सैफ अली खान है, उनकी पूरे फैमिली ट्री तो देख लीजिए, कहाँ से आते हैं। फादर ने किस तरीके से कंट्री को सर्व किया है क्रिकेट में हाईएस्ट मकाम पर, मदर ने किस तरीके से बहुत सालों से जो है डेकोरेटेड कंट्रीब्यूशन किया है एज एन आर्टिस्ट। सैफ ने खुद ने कितने सालों से उन्होंने मेहनत करी है, काम किया है, इंस्पायर ऑफ द फैक्ट कि जिस तरीके की फैमिली से वो आ रहे हैं, अगर वो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी करने की कोशिश करते फिर भी उनके पास में इतना था कि वो आराम से सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन मेहनत करी है, कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट किया है, वो एक भूख नज़र आती है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, व्हाट्सएवर। तो आप देखिए तो आपकी कौन सी फैमिली से आ रही है। करीना का जिस तरीके का पूरा एक ग्राफ रहा है, करीना का जो बैकग्राउंड है, जिस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड है, आप देखिए तो किस तरीके के लोग हैं। और क्या पहले कोई रेगुलर कोई स्टारलेट थोड़ा ना है जो कि पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करते रहते हैं हर 6 महीने पे, हर 4 महीने पे। भाई इन्होंने कभी क्या इस तरीके से कोई कुछ करने की कोशिश करी है? नहीं कोशिश करी है। कॉन्स्टेंटली वहाँ पर एक पेपराजी कल्चर की वजह से खुद एक वीडियो जैसे सामने आया कि दैट सैफ कह रहे हैं कि आप लोग मेरे घर के अंदर आ जाइए, आप लोग चाहिए तो बेडरूम के अंदर आप लोग आ जाइए। देवर कॉन्स्टेंटली हाउंडेड। अगर आप उसमें कहीं पर अगर सेलिब्रिटी उसमें ऑब्जेक्ट कर दो तो फिर ये सब सेलिब्रिटी जो है वो एरोगेंट हो रहा है, नाराज़गी हो जाती है मीडिया की। तो बहुत सी चीज़ों में इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जिसके ऊपर आप इस तरीके की आप कमेंटबाजी कर रहे हैं कि साहब ये पब्लिसिटी स्टंट करें, देखिए तो क्या पास में कभी उन्होंने इस तरीके से कभी करने की कोशिश करी थी? क्या ज़रूरत क्या है उनको ये पब्लिसिटी स्टंट करने की? दोनों के दोनों जो हैं, सैफ और करीना, दे आर डूइंग वेरी वेल एज फार एज एक्टर्स आर कंसर्न। मुझे लगता है कि सैफ ने पिछले 5-6 सालों में जिस तरीके का काम किया है वो ही इज़ लिटरली ग्रोइंग इनटू अनदर जोन इटसेल्फ। उनकी पिक्चरें उनकी चल रही हैं, उनके काम को की तारीफ़ की जा रही है। करीना एज वेल हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल व्हाट्सएवर। उनको ज़रूरत ही नहीं है सब चीज़ें करने की और उन्होंने पास में नहीं किया है। बोथ ऑफ देम दे हैव नॉट डन एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि केयरफुली सिर्फ जल्दी खबर बना दी जाए किसी भी मसाले को लेकर। जिन लोगों के आप कमेंट को सोशल मीडिया से उठा के आप छाप रहे हैं, यू आर लेजिटिमाइजिंग देम। उनको कोई जानता भी नहीं शायद किस तरीके, हो सकता है कि 4 लोगों ने देखा हो, 5 लोगों ने देखा है, आप उनको बहुत सारे लोगों तक पहुंचा लेकर जा रहे हैं बिकॉज आपके नैरेटिव को वो सूट करता है। सो मुझे लगता है कि ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सही सही मुद्दों के ऊपर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये प्रॉपर सिक्योरिटी के इश्यूज़ इन सब के बारे में अगर बात नहीं हुई तो ये चीज़ें आगे भी हो सकती हैं, और सेलिब्रिटीज़ डेफिनेटली वल्नरेबल हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने एक एहतियात बरतना शुरू कर दी होगी, और बरतना चाहिए भी। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे जब जब सैफ आते हैं अपने बिल्डिंग के नीचे, तो किस तरीके से देयर इज़ अ बॉय हु एक्चुअली स्टम्बल्स इनटू हिम, टकरा जाता है उनसे। तो अभी भी ये है कि ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत होनी चाहिए, एंड इट इज़ हाई टाइम दैट सम बेटर सेंस प्रिवेल्स इन टोटलिटी। आपके क्या व्यूज़ हैं हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। वी आर वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड थॉट्स। दिस फरीदुन शरिया फॉर कनेक्ट। स्टे कनेक्टेड।